दोस्तों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित। सबसे पहले जानें कि विटामिन क्या है, विटामिन का खोज किसने किया था, विटामिन का खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, उस वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, मानव की विटामिन शरीर में क्या क्या जरूरी है। आज हम लोग देखते हैं विटामिन के बारे में। सबसे पहले समझें कि विटामिन कहेंगे किसको। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिनकी आवश्यकता मानव शरीर में अल्प मात्रा में होती है। सामान्य रूप से विटामिन ईंधन पदार्थ के संश्लेषण का नियंत्रण करता है। सामान्य रूप से विटामिन ईंधन पदार्थों के संश्लेषण का नियंत्रण करता है। अब हम लोग देखेंगे कि विटामिन शब्द का प्रयोग कब हुआ था। तो विटामिन शब्द का प्रयोग वर्ष 1911 ईस्वी में किया गया था और सी फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और सी फंक नामक वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के। सी फंक नामक वैज्ञानिक पोलैंड के रहने वाले थे। अगला है बाबू कि विटामिन का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया गया था। विटामिन का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किया गया था, जो इस प्रकार है। पहला बोलेंगे ए, बी, सी, डी, ई, के। यानी कहने का मतलब कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। अब हम लोग देखेंगे कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग को अपूर्णता रोग कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अपूर्णता रोग किसको कहेंगे, तब विटामिन की कमी से होने वाले रोग को अपूर्णता रोग कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में वैज्ञानिकों के द्वारा लगभग 20 प्रकार के विटामिन की खोज की गई है। वर्तमान में वैज्ञानिकों के द्वारा लगभग 20 प्रकार के विटामिन का खोज की गई है, लेकिन इनमें से 13 मानव शरीर के लिए आवश्यक है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि वर्तमान में वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन का खोज किया गया था, तो 20 प्रकार के विटामिन का खोज किया गया था, लेकिन मानव के शरीर में 13 विटामिन की कौची है? आवश्यकता है। अब हम लोग देखेंगे कि इनमें से 13 विटामिन की आवश्यकता है। अब विलेय के आधार पर विटामिन को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि विलेय के आधार पर विटामिन को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। पहला को हम लोग बोलेंगे जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा को हम लोग बोलेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। आपसे अगर कोई पूछेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होगा, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन होगा? तो ए, डी, ई और के होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं या वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो ए, डी, ई और के यानी 4 प्रकार, और जल में घुलनशील 2 यानी बी और सी। अब हम लोग देखेंगे कि विटामिन बी को कितने भाग में बांटा गया, तो 8 भाग में। और विटामिन बी के अंतर्गत जितने भी विटामिन आएंगे वह सब जल में घुलनशील विटामिन होगा। विटामिन बी के अंतर्गत जितने भी विटामिन आवेंगे वे सब विटामिन सब जल में घुलनशील होगा। जैसे में हो गया विटामिन बी को कितने भाग में बांटा गया, तो 8 भाग में। पहला को बोलेंगे B1, दूसरा के बोलेंगे B2, तीसरा के बोलेंगे B3, चौथा के बोलेंगे B5, फिर हो गया विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। ये विटामिन से संबंधित क्वेश्चन था। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन कौन है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, जितने भी विटामिन है सभी का रासायनिक नाम, सभी से संबंधित होने वाला रोग और सभी विटामिन से संबंधित मतलब मुख्य स्रोत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोग सही भाई एवं बहनों का अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को जितना से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं।